सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर डॉक्टर्स फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और जंतर मंतर पर शनिवार को डॉक्टर्स बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फाइमा के प्रतिनिधि हैं, उसके अलावा RDRML भी है। तो हम इनसे जानेंगे आखिर क्या वजह है कि दोबारा फिर से सड़क पर उतरने की क्यों नौबत आ रही है, क्या कारण है। तो बातचीत करेंगे। डॉक्टर रोहन, आप फाइमा के चेयरमैन हैं, तो आप क्यों ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स को फिर से सड़कों पर आना चाहिए? क्योंकि और सरकार बोल रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री बोल रही है लगातार कि हम नेशनल टास्क फोर्स भी बना रहे हैं, उस पर लगातार बातचीत हो रही, मेंबर्स के साथ मीटिंग्स हो रही। तो क्या कारण क्या है फिर अब दोबारा? देखिए, जो लड़की का बंगाल में रेप हुआ और मर्डर हुआ, उसका जो बलिदान था और वो त्याग था, उसे हम भूल नहीं सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये सुनिश्चित करें कि दोबारा भारतवर्ष में ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं हो। कोई भी डॉक्टर को ये फियर ना हो कि उसकी सेफ्टी का क्या होगा, उसकी सिक्योरिटी का क्या होगा। इसके लिए जब सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स हमारा डिमांड है, कोविड के दरमियान पैंडेमिक जब एक्ट लाया गया था तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने होम मिनिस्ट्री को कह करके एक ऑर्डिनेंस लाया था जिसमें कि हेल्थ केयर के वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोटेक्शन था। तो हम आज भी चाहते हैं कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, जो रात में काम करते हैं, खास करके सरकारी व्यवस्था में, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में ऐसा होता है कि मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। हिंदुस्तान की आबादी अब 1.5 अरब के करीब होने वाली है और 80% लोग जो हैं वो आज भी सरकारी व्यवस्था में ही अपना इलाज कराते हैं। तो हमें सरकारी व्यवस्था में सुरक्षा जो डॉक्टरों की, नर्सेज की है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आगे से कभी भी किसी के भी साथ, खास करके जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो रात देर रात उनके काम रहती है, महिलाएं हैं, उनको कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और हमारा गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स को वो लाए। इसके लिए फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल सभी मंत्रियों और सांसदों से मिल रहा है, उन्हें चिट्ठी दे रहा है, उनसे बात कर रहा है। और हम ये जो डॉक्टर्स का जो हड़ताल था, जो प्रोटेस्ट था, जिसमें हमने OPDs को और इमरजेंसीज को बंद करने का आह्वान दिया था, उसको हमने वापस लिया कि मरीजों को दिक्कत ना हो। लेकिन हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार से सभी डॉक्टर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो डॉक्टरों की गुहार थी, जिसके लिए पूरा डॉक्टर समुदाय सड़क पर था, जिसके लिए फिर हम दोबारा से आज जंतर मंतर में जाने का आह्वान दिए हैं, तो उस जो गुहार है उसे सुने सरकार। हमें सरकार से ये उम्मीद है और ये आशा है कि हमारी बातों को ध्यान देते हुए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स को लाया जाएगा। और साथ ही साथ जो बंगाल में जो हुआ था कांड, उसके आज 18 दिन हो रहे हैं। तो हम CBI से भी आग्रह करेंगे कि वो जल्द से जल्द इसमें और जितने भी लोग संलिप्त हैं उन पर उनको अरेस्ट करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। हमारे साथ फाइमा के फाउंडर हैं डॉक्टर मनीष जांगड़ा। डॉक्टर मनीष, क्यों ये नौबत आ रही? कौन कौन सी मांगे आपको लग रहा है कि आपकी पूरी नहीं हो रही? अगर उन मांगों को एक एक करके अगर बताएं। देखिए, हमारी बहुत सारी मांगे हैं। पहली जो हमारी मेन मांग थी कि जो बंगाल में जो रेप हुआ है हमारी बहन के साथ, उस रेप में CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। जो हमारी जब प्रेशर हमने बनाया, हमारी एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने जो प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, उसके बाद वो CBI को हैंडओवर कर दिया गया। उसके बाद CBI अपना काम कर रही है और हमें CBI पे पूरा भरोसा है। अब दूसरी मांग जो हमारी है, सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसमें क्या है कि हम सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं। जो हमारे डॉक्टर्स जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं, उनके साथ जो वायलेंस होता है, देश के हर हिस्से में, हर हॉस्पिटल में, हर सिविल हॉस्पिटल में इस तरह के वायलेंस के केस मिलते हैं, उसके रिगार्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बिल बनाया जाए और बिल में बहुत सारे प्रोविजन डाले जाएं कि ऐसा अगर वायलेंस होता है तो एक नॉन बेलेबल उनको सजा दी जाए, नॉन बेलेबल उनका वारंट हो। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसे प्रावधान उसमें डाले जाएं ताकि आगे किसी भी डॉक्टर्स पे इस तरह का वर्क प्लेस पे वायलेंस ना हो और इस तरह का जो हमारी बंगाल की बहन को झेलना पड़ा, इस तरह का देश की किसी भी बेटी को ना झेलना पड़े। हम डॉक्टर हमारे पेशेंट की सेवा के लिए हैं। हम अपनी सुरक्षा पेशेंट से नहीं चाहते हैं, उनके अटेंडेंट से नहीं चाहते हैं। पब्लिक को ये बात जानना होगा, ये सुरक्षा कुछ असामाजिक तत्वों से है जो मोस्टली हमारी पेशेंट फ्रेटर्निटी का पार्ट नहीं, उनमें से सिर्फ 2%, 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो हमारी पेशेंट से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमें हमारे पेशेंट कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनसे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बट हमें उन कुछ सामाजिक तत्वों से सिक्योरिटी चाहिए कि जो एक वर्क प्लेस पे डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी करता है, उसके बाद उसको क्या मिलता है बदले में? उसको वायलेंस का सामना करना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे केस इंसिडेंट दिल्ली में मिले हैं आपको भी। UCMS गुरु तेग बहादुर में एक असामाजिक तत्व बंदूक लेके जाता है और डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज कर रहा होता है,
और वो उस पेशेंट के पेट में बंदूक चला के चला जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के खिलाफ वायलेंस था, बट ये कहीं ना कहीं सुरक्षा में ब्रीच था। इसके रिगार्डिंग हम हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली से मिले थे, उस 10 इंसिडेंट के बाद तो हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली ने वहां पे 2 अलग से बाउंसर जो होते हैं मार्शल जो है अपॉइंट किए गए, और साथ में जो मेटल डिटेक्टर और ये सब जो चीजें हैं वहां पे आई गई। अभी भी हमारी एक मीटिंग हुई है हेल्थ मिनिस्टर से 3 दिन पहले, उसमें भी हमने सारे पॉइंट्स रखे हैं, कहाँ कहाँ डार्क स्पॉट्स है, कहाँ सीसीटीवी चाहिए, कहाँ पे क्या करप्शन चल रहा है, कहाँ पे ये सब चीजें जितनी भी हमने मांग रखी। हेल्थ मिनिस्टर अब एलजी को एक लेटर लिखने वाले हैं जो अभी विद इन 1 to 2 डेज आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ फाइमा के और भी प्रतिनिधि हैं, संदीप डागर हैं। डॉक्टर संदीप, आप कितने लोग उस दिन लगभग आने की संभावना है? फिलहाल जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है शनिवार को शाम 5 बजे 2 से 3 हजार डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उस दिन हम सारे प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठा होंगे जंतर मंतर पे, जिसपे हमारा एक ही मांग रहेगी, एक तो जो जस्टिस है उसको फास्ट ट्रैक किया जाए, और दूसरा हमारा सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन जो आज के टाइम पे नीड ऑफ द आवर है। डॉक्टर्स के हो रहे इंसिडेंट्स पे जो राइजिंग वायलेंस है उनको रोकने के लिए नीड ऑफ द आवर है अभी हेल्थ। अच्छा, तो क्या इसके बाद भी कोई दूसरा प्रोटेस्ट भी प्लान हो रहा है? इसके बाद अगर आप लोग कह रहे थे कि इससे बात नहीं बनी तो हम आगे भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अभी डॉक्टर रोहन ने बताया कि आज 18 दिन हो चुके हैं, और उस मामले में जैसे डॉक्टर्स ने अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था, स्ट्राइक वापस ले ली थी, बट हमारी मांग अब भी वही है। अगर इस चीज़ पे सरकार अगर जल्दी निर्णय नहीं लेती है तो डेफिनेटली इस चीज़ को हम आगे एक्सलेट करेंगे। हमारे साथ आरएमएल आरडीए से भी हैं डॉक्टर साहब, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताइएगा पूरा, और क्या आरएमएल जो आरडीए है, मतलब यहाँ के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं? मेरा नाम डॉक्टर नितिन बागड़ी है, आरएमएल आरडीए। हाँ, हमारी जो रेजिडेंट डॉक्टर है इस प्रोटेस्ट का पार्ट रहेंगे। जो भी हम सब रेजिडेंट की गुजारिश है सरकार से कि सीपीए एक्ट को लागू किया जाए और एक अच्छे इन्वायरमेंट पे डॉक्टर को काम करने को अलाउड किया जाए। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बने ताकि डॉक्टर को ऐसा माहौल मिल सके ताकि डॉक्टर सुरक्षित होकर काम कर सके। तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है वो अभी तक इन डॉक्टर्स का कहना अभी तक पूरी नहीं हुई है, और इसीलिए यही कारण है कि फाइमा फिर से आह्वान किया है फाइमा ने कि शनिवार को शाम 5 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर शाम 5 बजे तक पहुंचे, और फिर से डॉक्टर सड़कों पर उतरने की जो कहेंगे कि सड़कों पर उतरने की तैयारी में लग गए हैं। तो इससे लग रहा है कि फिलहाल ये जो अभी आवाज़ जो सड़कों पर है वो अभी शांत होने वाली नहीं है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।